बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ की तरह बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न तो यात्रियों को छाया मिलती है, न इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ऐसा बड़प्पन किस काम का, जिससे किसी को फायदा ही ना हो, जिसमें कोई क्रिएटिविटी ना हो। आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका ज्ञान समय पर काम नहीं आए और कुछ बड़ा काम ना कर पाए, बहुत ज्यादा लोगों तक उसका फायदा ना पहुंचे, तो ऐसा ज्ञान, ऐसा बड़प्पन किस काम का। सुनते हैं आज की कहानी, जो एक सूफी कहानी है। एक सम्राट के 3 बेटे थे और चुनाव करना बहुत मुश्किल था कि किसको अपना राज्य सौंप दें, क्योंकि तीनों ही बराबरी के थे। जैसे जुड़वा बेटे होते हैं, वैसे ये तिड़वा थे। बराबर उनकी उम्र थी, इसलिए उम्र से तो कुछ तय नहीं हो सकता था। तीनों प्रतिभा संपन्न थे। शिक्षक भी यह तय नहीं कर पाते थे कि कौन अधिक प्रतिभाशाली है, इसीलिए उलझन और बढ़ गई थी। तीनों शक्तिशाली थे, एक से एक बढ़कर थे, और तीनों युद्ध के मैदानों पर परीक्षित हो चुके थे। सदा जीत कर लौटते थे, हारना उन्होंने जाना ही ना था। सम्राट बड़े परेशान थे कि अपना उत्तराधिकारी किसको चुने। उन्होंने एक फकीर से पूछा कि मैं क्या करूं। फकीर ने अपने झोपड़े में से लाकर फूलों के बीजों से भरी हुई एक बोरी दे दी और कहा, यह ले जा, तीनों को बीज बांट दे, और तू तीर्थ यात्रा को चला जा, और कहना कि जब मैं लौटूं तो बीज मुझे सुरक्षित वापस चाहिए, और जो इसमें सर्वाधिक सफल होगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। सम्राट ने वे बीज तीनों को बांट दिए और खुद तीर्थ यात्रा को चला गया। पहले बेटे ने सोचा कि बीजों को सुरक्षित रखना है, एक ही उपाय है, इन्हें लोहे की तिजोरी में बंद करके रख देता हूँ। उसमें ना तो कोई चूहा पहुंच पाएगा, ना कोई कीड़े लग पाएंगे, ना कोई चुरा पाएगा। तो उसने एक लोहे की तिजोरी में बीज बंद कर दिए, मजबूत ताले जड़ दिए, चाबियों को बहुत संभाल कर रख दिया। रात को सोता भी था तो चाबियां अपने हाथ में ही रखता था, अपने तकिए के नीचे दबा कर रखता था। कहीं जाता तो चाबियां साथ ले जाता, क्योंकि सारी जिंदगी का, भविष्य का सारा सवाल उन बीजों के बचने पर था। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिता ने कहा था जैसे दे रहा हूं वैसे ही बीज वापस चाहिए, कहीं बीज सड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं बीज बाजार में भेज देता हूं, क्योंकि घर में कहीं भी रखूंगा तो खराब हो जाएंगे। जब पिता आएंगे तो फिर से उतने ही बीज खरीद कर ले आऊंगा। बीजों बीजों में क्या फर्क है, जैसे ये बीज वैसे वो बीज। कोई बीजों पर किसी के हस्ताक्षर तो है नहीं, पहचान भी क्या कर सकेंगे। सो उसने बीज ले जाकर बेच दिए और पैसे संभाल कर रख दिए। तीसरे ने जाकर बीज अपने महल के पीछे बो दिए बगीचे में। उसने सोचा, बीज को बचाना अर्थात संभावनाओं को बचाना, और संभावना बचती है एक ही तरह से कि वास्तविक हो जाए। ये सोचकर उसने बीज बो दिए। जब पिता वापस लौटा तो पहले बेटे ने अपनी तिजोरी खोली, लेकिन बीज सड़ गए थे। जिन बीजों से बड़े सुगंधित फूल पैदा हो सकते थे, उस तिजोरी में वो बीज दुर्गंधमय हो गए थे। पिता ने कहा, ये बीज तो मैंने तुझे नहीं दिए थे। जो मैं तुझे देकर गया था उसमें दुर्गंध नहीं थी, उसमें सुगंध की संभावना थी। तूने संभावनाओं को विकृत कर दिया, तूने सड़ा डाले सारे बीज, तू हार गया। दूसरे बेटे से पूछा। दूसरे बेटे ने कहा, जरा रुकिए, मैं बाजार से खरीद लाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं तिजोरी में रखूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें बाजार में बेच दिए, और अब वैसे के वैसे नए खरीद के आपको वापस कर दूंगा। पिता ने कहा, लेकिन वो बीज मेरे नहीं होंगे, वो नहीं होंगे जो मैंने तुझे दिए, क्योंकि उन बीजों पर एक फकीर का आशीर्वाद था। उन बीजों को एक फकीर ने छुआ था, एक बुद्ध पुरुष के हाथ उन बीजों पर लगे थे। अब जो तू बीज लाएगा वो वैसे नहीं होंगे, वो हीरे थे। बेटा, तूने बेच दिए, अब तू जो लाएगा वो कंकड़ पत्थर होंगे। रहने दे, मत जा, मत मेहनत कर, तू भी हार गया। तीसरे बेटे से पूछा। उसने कहा, आए, मेरे महल के पीछे चलें, क्योंकि बीज का तो अर्थ ही होता है जो बड़े नहीं वह बीज क्या,
जो फूटे नहीं, जो अंकुरित ना हो, वो बीज क्या? तो मैंने उन्हें और तरह से नहीं सँभाला, बो दिया है। दूर-दूर तक देखिए, फूलों से ही मेरा बगीचा भर गया है। इतने फूल आए हैं कि पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे लदे-फदे हैं फूल, मेला भरा है और राज्य की मुझे चिंता नहीं है। मैं तो मस्त हो गया हूँ, माली बन गया हूँ। मेरे लिए तो आपने जीवन भर का काम दे दिया। अब मैं यही करूँगा। बीजों को फूल बनाता रहूँगा और फूलों की खुशबू बहुत सारे लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। इससे बड़ी दूसरी बात क्या हो सकती है? पिता ने जाकर देखा, दूर-दूर तक जहाँ आँखें जाती थी फूल ही फूल थे। सुगंध उड़ रही थी, फूल हवाओं में नाच रहे थे। पिता ने कहा, केवल तूने ही मेरे बीज बचा लिए और तूने बहुत बढ़ा भी दिए, अनंत गुना कर दिए। अब इतने सारे फूल आ गए हैं, जल्दी ही इन पौधों में फिर से नए बीज आएँगे। एक-एक बीज के 1-1 करोड़ बीज हो जाएँगे। तूने ही बचा लिया, यही बचाने का ढंग है और यही सही तरीका है। और तीसरे पुत्र को उसने अपनी गद्दी सौंप दी। तो बड़प्पन, तीनों राजकुमार थे, लेकिन ऐसा बड़प्पन किस काम का, जिसमें कोई क्रिएटिविटी ना हो, जिसमें बहुत सारे लोगों तक चीज़ें पहुँचाने का मादा ही ना हो तो। और इस तरह तीसरे राजकुमार को राजगद्दी मिल गई। राजकुमार तो तीनों ही थे, राजा के घर तो तीनों ने ही जन्म लिया था, लेकिन बड़ी सोच, क्रिएटिविटी और सही तरीके की मेहनत ये ज़रूरी है। तो यदि आपको भी कोई काम मिले, कोई ज़िम्मेदारी मिले, कोई असाइनमेंट मिले, तो उसमें क्रिएटिव क्या हो सकता है? उसमें ऐसा क्या हो सकता है जो बहुत सारे लोगों की मदद करे? उसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे समाज का भला हो जाए? और उसमें ऐसा क्या हो सकता है जो कोई और ना सोचे और आप सोच लें? तो फिर आप जो चाहते हैं वो आपका होगा। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।